देखिए इस सवाल को बढ़िया से सीखना है, ठीक है। सीख जाएंगे तो आपके हाथ में 5 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। और आपको ये सीखना है, रटना नहीं। रटिएगा ना तो पता नहीं चलेगा कौन कैसे कहाँ क्या लगेगा, समझ रहे नहीं। तो इसको सीखना है। क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला नंबर सवाल है साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर में भी सवाल है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो समझते हैं, जो दिया है ना उसको पहले ले लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, कॉट थीटा बराबर 7/8। आपको याद होगा क्या, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है b/p। क्या होता है, b/p। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब दिक्कत ही नहीं है तो इधर ही देखिए ना। तो बताइए b का मान क्या है, 7, p का वैल्यू 8, h का वैल्यू पता नहीं है ना, यही तो निकालना है। h बराबर बोल दीजिए ना एक बार, क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहीं दिक्कत नहीं है, और नहीं है दिक्कत तो आगे बोल दीजिए ना p का मान क्या है, 8 का वर्ग कर दीजिए ना, उसके बाद 7 का वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोल दीजिएगा, 64 प्लस 49 कितना होता है, एक बार बोल दीजिए ना, 113 होता है क्या, √113 आया ना। ये किसका मान आया, ये आया h का मान। किसका मान आया, h का मान प्राप्त हुआ। अब निकालना क्या है हमें, सवाल में दिया गया है, सवाल में क्या दिया गया है भाई, सवाल नंबर पहला है, पहला नंबर सवाल है क्या, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा पहला नंबर सवाल है। कितना नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल है। तो देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। क्या होता है, p/h होता है। तो 1 प्लस p/h लिख सकते हैं ना, इंटू 1 माइनस p/h, यही ना। अब बटे, यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का b/h होता है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस b/h इंटू 1 माइनस b/h। अब समझ रहे हैं, अब आगे समझेंगे भाई। थोड़ा सा जो है ना, यही फॉर्मूला बैठाने में ही आप लोगों को दिक्कत होगा, और कहीं इसमें कुछ है ये नहीं है, ठीक है। जोड़ घटा जानते हैं, गुना भाग, इसी से तो ये सब बनता है, समझिए। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस p का वैल्यू बताइए, p का वैल्यू 8 है, बटे √113 इंटू 1 माइनस p का वैल्यू 8 बटे √113। ये ऊपर वाला का वैल्यू हुआ ना, बोलिए। अब नीचे वाला में 1 प्लस b का वैल्यू बताइए, 7 है, 7 बटे √113। उसके बाद हाँ 1 माइनस b का वैल्यू 7 बटे √113। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसके नीचे एक दे सकते हैं ना, इसके नीचे भी एक दे सकते हैं, यहाँ भी एक दे सकते हैं, यहाँ भी एक दे सकते हैं। कहीं कोई प्रकार का दिक्कत है नहीं है ना।
तो आप जो है ना इसका क्या कर लीजिए, वही कर लीजिए जो करना चाहिए, एलसीएम पहले ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। ऐसे भी बन जाएगा, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो एक बार यही कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। किसका? ये हो जाएगा रूट अंडर 113। बताइए ये कितने बार में है? रूट अंडर 113 बार में। आइए रूट अंडर 113 करेंगे तो कितने, एक को तो कितना हो जाएगा? रूट 113। अब प्लस में बताइए ना। हाँ, ये रूट 113 से रूट 113 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 8, यही ना। और उसके बाद क्या है, यहाँ भी एलसीएम। ओहो, हम इसको यहाँ कर दे दिए भाई, तब ना हम इसका नियत देख रहे हैं तकनीक से। यहाँ तक होगा, यहाँ भी वही होगा भाई। एलसीएम आएगा रूट अंडर 113, ठीक है। फिर वही बात हो जाएगी, रूट 113 माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी आप समझिए, हाँ, यहाँ नीचे वाला का भी वही करना है, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ये वाला ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा भाई। रूट 113 और कितने बार में? एक बार में ना। रूट 113 बार में होगा क्या? एक गुना उतना करेंगे, रूट 113 आएगा और प्लस 7। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर वही आ जाएगा ना, रूट 113 और माइनस 7। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आप समझ पा रहे हैं ना? क्या समझ पा रहे हैं भाई? यहाँ समझिए, एक बार यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ एक बार क्या है? माइनस है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, जब दिक्कत ही नहीं है तो आगे की ओर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे जरूर। तो इसको लिख सकते हैं ना, रूट 113 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बटे में रूट 113 का वर्ग हो जाएगा। कैसे? गुना में है ना भाई, है ना। और ये हो जाएगा रूट 113 का वर्ग बटे, अब यहाँ समझते हैं, वही बात यहाँ भी हो जाएगी, रूट 113 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, अब बटे में रूट 113 का वर्ग कर। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ समझिए, आप चाहे तो इसको और इसको काटा भी सकते हैं, स्क्वायर से रूट से। अरे रुको रे बउआ, काहे दिमाग तंग कर रहा। तो ये यहाँ 2 हो रहा है ना, तो बताइए स्क्वायर से रूट आप कटा सकते हैं। क्या आ जाएगा? 113 माइनस 8 64 और उसके बाद ये हो जाएगा 113 बटे, यहाँ भी हो जाएगा 113 माइनस 7 49। ये कई बार बनाना घर में, ठीक है, नहीं तो भूल जाइएगा भाई। काहे के बटे में रूट 113 गप करेगी जी। तो इसको आप कटा सकते हैं, कि नहीं? बटे में ना, ऐसे भी पलटेंगे तो फिर कटिए जाएगा, समझिए। तो ये कितना हो जाएगा? 113 में से 64 घटा देंगे, कितना बचेगा? नहीं पता है, बताओ ना जी। 13 में 4 गया 9 और 10 में 6 गया 4, 49 बटे, यहाँ देखिए 113 में 49 घटाएंगे 64
ये आ गया आंसर। अब बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है दूसरा नंबर में, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान निकाले। तो बताइए दूसरा नंबर सवाल है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा है ये ना, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का b/p होता है। क्या होता है, b/p। इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो b का वैल्यू है 7। क्या है, 7 है ना, 7/8। इसका वर्ग करेंगे ना, वर्ग करेंगे तो 7 का भी पावर 2 हो जाएगा और 8 का भी पावर 2 हो जाएगा। 7 7 49 और 8 8 64। दोनों बराबर आया क्या, हाँ आया बराबर। यही आपका आंसर हो गया। बताइए कहाँ समझ में नहीं आया, बताएंगे। खाली फार्मूला लगा और कुछ नहीं लगा। ठीक है, फार्मूला लगाते जाइए, काम करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है दिक्कत तो इसको उतारिए, तब समझाएंगे जहाँ समझ में नहीं आएगा। ठीक है।